किस टीम से हैं आप? सिवान टाइटन। सिवान टाइटन। जिला कौन सा है आपका? नवादा। नवादा से हैं। वहाँ कितनी दिक्कत होती थी? वहाँ बहुत दिक्कत अभी भी है, पहले भी था। अभी भी दिक्कत होती है? जी हाँ। गांव वाले बोलते हैं हाफ पैंट पहनती है, कैसे खेलेगी, और लड़की है, लड़की खेल को पढ़ाई से ही लगता है, गेम में जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जी हाफ पैंट पहनती है, कैसे खेलेगी? जी हाँ। तो गार्जियन क्या कहते थे, कबड्डी खेलने निकलते थे उस समय? गार्जियन तो कभी सपोर्ट नहीं किए। कहाँ से हैं सबसे? पटना से, मोकामा से। पटना मोकामा। मोकामा की चर्चाएं तो खूब होती है। अनंत सिंह, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? वहाँ वो तो खास करके बाहुबली है मोकामा के। बाहुबली है। डराते कितना है? नहीं डराते नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं? सब बोलते खेलो, अच्छे से खेलो। कहते नहीं थे कि पढ़ो? पढ़ने के लिए कहीं पढ़ते ही नहीं थे। कभी पढ़ते ही नहीं थे, तो सोचे चलो खेलो ही। हाँ, तो बोले अच्छे से खेलो। अब घर वाले मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं। क्या उम्मीद है घर वालों को आपसे? आप घर वालों को उम्मीद है कि जो खेल रही है तो आज ना कल तो कुछ हो जाएगा। जो कुछ हो जाएगा। हाँ। अभी भी नहीं बोलते अरे क्या रखा है खेल में, पढ़ो लिखो नौकरी करो? हाँ मम्मी बोलती है। सबसे पहले क्या बोले थे जब आप बोले कि हम खेलने जाएंगे, उस समय क्या रिएक्शन था गार्जियन का? तो शुरू में तो वो हाँ कर दिए, लेकिन कहीं लोकल मैच खेलने जाते थे तो वहाँ पे वो मना कर देते थे जाने से। क्या कहते हैं, इज्जत को लेकर के क्या कहते नहीं थे? नहीं, वो बोलते टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, फिर शादी कौन करेगा ऐसे। पहले तो आपको फैमिली वाले से ही लड़ना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, तब जाकर के समाज वाले होते हैं। आपको कितना लड़ना पड़ा था? बहुत लड़ना पड़ा, काफ़ी प्रयास करने के बाद आज हम लोग की लड़कियां 5-6 लड़की जॉब में। अच्छा, जिस समय जॉब हुआ उसके बाद जो है आपके गांव में लड़की में कितना उत्साह जगा कि हम भी जो है अब कबड्डी खेलने निकले या दूसरा खेल? बहुत लड़की लोग को उत्साह जगह, बहुत लड़की लोग मतलब ग्राउंड में आना स्टार्ट की है। पापा भी बोलते थे कि नहीं छोटी अभी मत जाओ, फिर जब गए तो नेशनल उशनल खेल लिए, फिर हमको अच्छा लगा तो अपनी बहन को भी लेके गए खेलने के लिए। फिर पापा भी बोलते हैं मम्मी भी खेलो, आगे बढ़ो। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग होने जा रहा है। देखिए 10 जून से 16 जून तक चलेंगे और तमाम खिलाड़ी और हमारे साथ कैप्टन है, महिला कैप्टन है और महिला खिलाड़ी हैं। 10 जून से चलेगा, एक एक खिलाड़ी और एक एक कैप्टन से तमाम चीज़ की बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से ये खेल का आयोजन किया गया है उसको लेकर के और साथ ही साथ जो है यहाँ तक पहुँची है उसको लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवंती कुमारी है। किस टीम के आप? मैं नालंदा निंजास की टीम की कैप्टन हूँ। कैप्टन है जी बिल्कुल। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको लेकर के सबसे पहले क्या कहिएगा आप? प्लेयर्स के लिए एक जब गांव से हम लोग निकलते हैं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं 2010 में मेरी जॉब सामान्य प्रशासन विभाग में स्पोर्ट्स के द्वारा ही हुई थी। उसके बाद से मैं अभी तक कंटिन्यू खेल रही हूँ। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं प्लेयर्स, और ख़ास करके जो लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को घर से निकलने में पेरेंट्स जो है सोचते हैं कि लड़कियाँ हाफ पैंट पहन के खेलती हैं या फिर बाहर जा रही हैं, तो बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो है प्लेयर्स को आगे बढ़ना पड़ता है। आपकी कैप्टन जो बातें कह रही है उस बात से आप कितनी सहमत हैं और उसको लेकर के क्या कहिएगा सबसे पहले? मेरी कैप्टन जो भी बोली हैं इससे मैं सहमत हूँ। परेशानी तो होती ही है खास करके लड़कियों को लेके, लेकिन जब से डीजी सर आए हैं तो लड़कियां बढ़ चढ़ के अब हिस्सा ले रही है, क्योंकि पहले इतनी जो सुविधा थी वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन डीजी सर के आने के बाद घर वाले इजाजत देते हैं कि खेलने जाना है या नहीं? हाँ, अब तो खेल के द्वारा बहुत सारे नौकरियां हो रही है, तो अब गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं और बेटी को खेलने के लिए निकालते हैं। जब पहली बार आप बताए होंगे कि हम जो है खेलना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, उस समय क्या बोले? उस समय तो परेशानी होती ही है। गार्जियन ने अब उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे उनको मनाते गार्जियन मान गए। आपके गार्जियन मान गए थे? शुरू में तो मेरे गार्जियन नहीं माने थे, फिर धीरे धीरे मेरी ग्राउंड की सीनियर दीदी और कोच ने मिलके मनाया था, तो फिर से धीरे धीरे मान गए। सबसे पहले क्या बोले थे जब आप बोले कि हम खेलने जाएंगे, उस समय क्या रिएक्शन था गार्जियन का? तो शुरू में तो वो हाँ कर दिए, लेकिन कहीं लोकल मैच खेलने जाते थे तो वहाँ पे वो मना कर देते थे जाने से। क्या कहते हैं, इज्जत को लेकर के क्या कहते हैं? नहीं, वो बोलते टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, फिर शादी कौन करेगा ऐसे। अच्छा, इज्जत को लेकर के कि बोलते थे कि अरे बेटी जाएगी खेलने तो इज्जत हमारा जो वो हाथ पैर के बारे में। हाथ पैर के बारे में? हाँ, बस। आप किस टीम के हैं? किस टीम के हैं आप? सीतामढ़ी सेंटिनल। सीतामढ़ी से। आप सीतामढ़ी जिला से हैं या दूसरे जिले से हैं? नहीं, हम दूसरे जिले से। किस जिले से हैं? पटना। पटना जिले से हैं। आप सिलेक्शन कैसे हुआ इस टीम में?
सिलेक्शन इसके लिए ट्रायल हुआ था। ट्रायल हुआ था? हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अच्छा, नहीं हंसने की बात है। जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं उस दरमियान कितनी समस्याएं रही, और जब आप यहाँ पहुँचे उसके बाद क्या कुछ रहा? समस्या तो बहुत रही। हम मतलब हमारे गांव में ग्राउंड तो करने प्रैक्टिस करने की जगह नहीं रहती थी, तो कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ तक पहुँचे। गांव में प्रैक्टिस की जगह नहीं होती थी? नहीं। किस गांव से हैं? मुकामा। मोकामा से। वहाँ पे कितनी परेशानी होती थी? वहाँ पे तो बहुत कम प्लेयर आते थे करने के लिए, और बहुत कठिन महिला खिलाड़ी आती थी आपके साथ? नहीं। नहीं। किसके साथ प्रैक्टिस करते थे फिर तो? हम लोग तो खुद जूनियर लोग के साथ करते थे। जूनियर में महिला होगी, लड़की होगी? हाँ, बच्चे लोग होंगे। बच्चे लोग के साथ प्रैक्टिस करते थे। गार्जियन का कितना सपोर्ट रहा? गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा, स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा नहीं कि कबड्डी खेलना क्या जरूरत है, जरूरी है कि कबड्डी खेलना या पढ़ो लिखो? हाँ, स्टार्टिंग में बोले थे कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, बट बहुत लोग बोले कि नहीं, एक बार देखिए कोशिश करके, फिर पापा में सम्मान है तो अच्छा बोले एक बार खेलने जाओ, फिर जब खेलने के सारे लोग सपोर्ट करेंगे, फिर पापा मम्मी माने कि हाँ ठीक है। अब उम्मीद है गार्जियन को कि जो है खेल के माध्यम से आप नौकरी ले सकते हैं? हाँ, उम्मीद तो बहुत है। इतनी ये सब देखने से उम्मीद है बहुत सारी। उम्मीद जगी? हाँ। क्या कहेंगे आप, किस टीम के कोच कप्तान हैं क्या? जी। क्या कप्तान क्या कहिएगा सबसे पहले? सॉरी सर, क्या कहना चाहेंगे इस गेम के बारे में? जी, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो इतना अच्छा इसका ये डेवलप हुआ, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत हुआ है, और पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। जब हमारी सीनियर को जॉब हुआ था तो हमारे घर वाले को भी एक उम्मीद जगी थी, हाँ लड़कियां हैं, खेलेगी, हमारे गांव में लड़कियों को जो नौकरी हो रहा था तो इसको भी नौकरी हो जाए। तो हमारे घर से फैमिली सपोर्ट पूरा रहा, स्टार्टिंग से ही रहा, क्योंकि जो हमारा गाँव। प्रथम दिन जब आप बोले होंगे कि हमको कबड्डी खेलना है या दूसरा खेल खेलना, उस समय क्या कहें? मेरा गाँव कबड्डी का गढ़ माना जाता है। कबड्डी का गढ़ माना जाता है। कौन सा गाँव है? बीहट। अच्छा, बीहट, बेगूसराय जिला। जिला। तो उस गांव से बहुत सारे ऐसे मतलब महारथी निकले हैं कबड्डी के, और हमारी तो पुरुष निकले होंगे, महिलाएं कितने? महिलाएं भी हैं, बहुत सारी, जैसे देवंती दी हैं, अच्छा। सिंकू दी हैं, फिर और भी बहुत सारे। किस लेवल तक खेल चुके हैं? मैं प्रो कबड्डी भी खेली हूँ। अच्छा। फर्स्ट जो वुमेन चैलेंज लीग हुआ था वो, अभी सब इंस्पेक्टर हूँ स्पोर्ट्स से, तो अभी इतनी अचीवमेंट है अभी स्पोर्ट्स से। सब इंस्पेक्टर बन गए खेल से? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? रीता कुमारी। कहाँ से सबसे पहले? मोकामा से। कितनी कठिनाइयाँ होती थी? कठिनाई बहुत हुई थी ग्राउंड, घर और समाज के लोग बहुत बोलते थे। जब घर से स्टार्टिंग किए थे निकलना तो बहुत परेशानी हुआ घर से निकलना। गार्जियन का कितना सपोर्ट रहा उस समय? गार्जियन का बहुत कम सपोर्ट रहा, क्योंकि फिर कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? यहाँ तक पहुँचने में इलियास अंकल का हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, घर वाले को बहुत मनाया, तब जाकर आज यहाँ तक पहुँचे। अब घर वाले मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं। क्या उम्मीद है घर वालों को आपसे? घर वालों को उम्मीद है कि जो खेल रही है तो आज ना कल तो कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। हाँ। अभी भी नहीं बोलते अरे क्या रखा है खेल में, पढ़ो लिखो नौकरी करो? हाँ, मम्मी बोलती है। मम्मी बोलती है? हाँ। पापा क्या बोलते हैं? पापा कुछ नहीं बोलते। पापा कुछ नहीं बोलते। और घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोगों में कितने लोग का सपोर्ट है आपका? 7 लोगों का सपोर्ट है, यानी 70% सपोर्ट है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदु कुमारी है। किस टीम से हैं आप? सिवान टाइटन। सिवान टाइटन। जिला कौन सा है आपका? नवादा। नवादा से हैं। वहाँ कितनी दिक्कत होती थी? वहाँ बहुत दिक्कत अभी भी है, पहले भी था। अभी भी दिक्कत होती है? जी हाँ। वहाँ कबड्डी का कोई स्कोप है कि नहीं उस जिला में? कुछ नहीं जगह हो? सबसे पहले जिला में स्टार्टिंग हम लोग ही किया है कबड्डी का। आप ही लोग किए? जी हाँ। अच्छा, तो गार्जियन क्या कहते थे कबड्डी खेलने निकलते थे उस समय? गार्जियन तो कभी सपोर्ट नहीं किए, अब किए, जब जूनियर में मेडल लगा तब गार्जियन सपोर्ट किए। सबसे पहले तो अविनाश सर जो हमारे कोच हैं वो बहुत ज़्यादा गार्जियन को बोले हैं, तो फिर अब गार्जियन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब पहली बार आप निकले खेलने के लिए उस समय गार्जियन ने क्या कहा था? उस समय हम लोग गांव से निकलते हैं तो गांव वाले बहुत कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं गांव वाले? गांव वाले बोलते हैं हाफ पैंट पहनती है, कैसे खेलेगी, और लड़की है, लड़की खेल को पढ़ाई से ही लगता है, गेम में जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी। हाफ पैंट पहनती है, कैसे खेलेगी? जी हाँ।
कितने ताने सुनने को मिलते थे गांव में? बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग कितने बजे निकल जाते थे प्रैक्टिस के लिए आप? हम 4 बजे मॉर्निंग में जाते 4 बजे? जी, और शाम 5 बजे जाते थे। अच्छा, यानी सुबह 4 बजे निकलते थे और शाम में। आप कोच कैप्टन है इस टीम के? जी। क्या नाम हुआ आपका? कोमल। कोमल, क्या हैं आप सबसे पहले? मैं टीम की कैप्टन हूँ। कैप्टन है, उससे पहले आप क्या हैं? मैं एक प्लेयर हूँ, उससे पहले प्लेयर हूँ, तभी तो यहाँ पे कैप्टन बनी हूँ। अच्छा। और नहीं, स्पोर्ट्स मतलब कोटा एक के द्वारा ही मैं अभी LDC हूँ, यहाँ पथ निर्माण विभाग है, डिप्यूटेशन पे यहाँ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में हूँ अभी। यानी जॉब में है? हाँ, जॉब में हूँ, खेल से ही मिला है। अच्छा जी। कबड्डी टीम के कैप्टन बने, उससे पहले आप खिलाड़ी थे। खिलाड़ी के समय जब थे उस समय कितनी परेशानी होती थी? जिस टाइम हम स्टार्ट किए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गांव में कबड्डी खेलना, कबड्डी नाम से ही फैमिली वाले आसपास के लोग, क्योंकि पहले कबड्डी इतना खेला नहीं जाता था। जब हम लोग स्टार्ट किए तो घर वाले को लगा कि चलो बच्ची है, ऐसे ही मनोरंजन के लिए स्टार्ट की है, ठीक है 1-2 दिन जाने दी। जब कंटिन्यू करने लगे तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, कबड्डी कोई गेम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ोगी लिखोगी तो कुछ अच्छा करोगी, गेम कबड्डी खेल के क्या करोगी, पैर हाथ टूट जाएगा। जो कि लड़कियों के लिए ये हर किसी के घर में मिलता है सुनने को। पहले तो आपको फैमिली वाले से ही लड़ना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, तब जाकर के समाज वाले होते हैं। आपको कितना लड़ना पड़ा था? बहुत लड़ना पड़ा, पहले घर वाले को समझाना पड़ा, फिर समाज। आप जानते हैं लड़कियों को कितना ताना लड़े, फिर समाज से लड़े। जी जी बिल्कुल, पहले दोनों से लड़के उसके बाद आज जो है नौकरी के साथ साथ कैप्टन बने इस टीम के। जी, पहले तो इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लेकिन आज इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत सारी लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारे जो सर हैं DG सर, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं ताकि लड़कियां को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने के लिए मिले। इस लीग का कराने का मेन मकसद यही है कि जो सीनियर प्लेयर हैं, जो न्यू बच्चे हैं, सभी आपस में मिल करके खेलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मैच खेलने के लिए मैच एक्सपीरियंस मिलेगा, ताकि बाहर जा कर के अच्छा प्रदर्शन कर सके, नेशनल और इंटरनेशनल में अपना नाम और अपना जगह बना सके। किस जिला, किस गांव से है? मैं पटना जिला से हूँ और मोकामा मेरा घर है। मोकामा? जी। मोकामा की तो बहुत सारी समस्या है, वहाँ तो लड़की को निकलने नहीं दिया। जी, मैं तो बता रही हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था। कबड्डी नाम सुन करके ही गांव वाले, घर वाले कि कबड्डी कहाँ कोई गेम है, ऐसे ही है खेला जाता है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो अंकल हैं MD इलियास, वो काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी प्रयास करने के बाद आज हम लोग की लड़कियां 5-6 लड़की जॉब में हैं। यहाँ नैन्सी प्रिया है जो इसी टीम में है, वर्षा कुमारी है, शमा प्रवीण है। कितने बजे सुबह निकलते थे प्रैक्टिस के लिए? सुबह हम लोग 5 बजे निकल जाते थे। 5 बजे? हाँ, जब कोई नहीं होता था? जब कोई नहीं होता था निकल जाते थे। ऐसा हुआ है कि लेट हो गया होगा, पहुँचे हैं और हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला हो? हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि शाम हो जाता था, ट्रैफिक वगैरह मिलता था, लेट हो जाते थे, घर वाले परेशान होते थे, डांटते भी थे कि अब नहीं जाओगी तुम खेलने के लिए, एक तो लड़की हो, रात में इतना टाइम हो जाता है तो अब नहीं जाना है। फिर भी घर वाले को मनाते थे, मना करके फिर भी जब देखे घर वाले आगे खेलने लगे, पेपर वगैरह में नाम आने लगा पापा का, तो फिर पापा को भी लगने लगा कि चलो बेटी से आज हम पहचाने जा रहे हैं। पहले पापा के नाम से जाने जाते थे, अब पापा का नाम मेरे नाम से पहचाना जाता है, तो उनको अच्छा लगता है, तो सपोर्ट मिला, अब काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चलिए, बिल्कुल, देखिए सपोर्ट मिला, आपको मिला या नहीं? सीधे पहुंच गए? हाँ, सपोर्ट पूरा घर से। उससे पहले जब शुरुआती दौर में निकले उससे पहले भी सबसे पहले, हाँ, उससे पहले मेरी बहन खेलती थी। अच्छा। वही हमको लेके कबड्डी में गई। अच्छा, अभी किस स्टेज पे खेलती है वो? अभी नेशनल खेल चुके, जॉब में है। नेशनल खेल चुके, जॉब में है, यानी मेडल लाओ, नौकरी पाओगे। अरे तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे बारे में बोले, हम भी यही बोले। ठीक, नहीं, ठीक है। इतना सपोर्ट मिला, ठीक है। जब आप शुरुआती दौर में निकलते थे खेलने के लिए तो बहन कहती थी खेलने निकलो, पिताजी क्या कहते थे, माताजी क्या कहती थी? सब बोलते खेलो, अच्छे से खेलो। कहते नहीं थे कि पढ़ो? पढ़ते कभी पढ़ते ही नहीं थे। कभी पढ़ते ही नहीं थे, तो सोचे चलो खेलो ये। हाँ, तो बोले अच्छे से खेलो, अच्छे से खेलो। चलिए, अच्छे से खेलो, सपोर्ट मिला है। देखिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको सपोर्ट नहीं मिला, उसके बावजूद भी घर से बाहर निकल करके यहाँ पहुँची है। आपके साथ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं? पहले हम स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। स्कूल में हम छोटी थे तो मेरी मम्मी मना करती थी खेलने से। अच्छा। बोलती थी कि हाथ पैर तुम्हारा टूट जाएगा, खेलने जाने की जरूरत नहीं है। पिताजी? पापा भी बोलते थे कि नहीं छोटी, अभी मत जाओ। फिर जब गए तो नेशनल खेल लिए, फिर हमको अच्छा लगा तो अपनी बहन को भी लेके गए खेलने के लिए। फिर पापा भी बोलते हैं, मम्मी भी खेलो, आगे बढ़ो। अच्छा, इस टीम के आप कोच हैं?
नहीं, हम प्लेयर हैं, कैप्टन ही हैं। हाँ, हम प्लेयर। कहाँ तक खेल चुके हैं आप? हम नेशनल खेल चुके। मैं अभी जॉब करती हूँ LDC में। LDC में जॉब करते हैं जी, और पर्यावरण विभाग में हूँ और अभी प्रतिनियुक्ति पे यहीं DG सर के पास काम करती हूँ। शुरुआती दौर की कठिनाइयों को बताइएगा। शुरुआती दौर में मेरे गांव में जब मैच होता था तो फिर किस गांव से सबसे पहले? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं और बेगूसराय में कहाँ से? बीहट से हैं। बीहट से जी, वहाँ तो कबड्डी का एक गठ ही है, वहाँ गठ बोला जाता है हम लोग में। तो हम लोग वहाँ पे मेरी सीनियर लोग को देखते थे हम लोग कबड्डी खेलते हुए, तो हमको वहाँ मतलब मम्मी लोग को बोले कि हमको भी खेलना है, तो हम वहाँ जाने लगे। तो थोड़ा बहुत बगल वाले को प्रॉब्लम होने लगा कि आपकी बेटी, घर वाले को नहीं होता था, बगल वाले को होता था। अच्छा। क्यों जाती है खेलने के लिए? हम लोग थोड़ा अच्छी हैं तो बोले कि घर वाले। गाँव में ये भी चर्चा होती है कि पहले जो है आप पढ़ने जाइए, उसके बाद घर में खाना बनाइए, तो ये नहीं होता था क्या? होता था, तो जब हमको खाना भी बना लेते थे, पढ़ भी लेते थे। जब हमको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं खेलने में या पढ़ाई में, तो हम बाहर वाले को क्यों सुने? मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में। कभी ऐसा नहीं हुआ पेरेंट्स कहे कि पढ़ो, खाना बनाओ, इसके अलावा कुछ नहीं? अगर हम दोनों मैनेज कर लेते हैं तो पेरेंट्स वो नहीं बोलते थे। उसके बाद जब हम आने लगे तो बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स लोग को भी, और जब जॉब होने के बाद तो सबका खुद ही मुंह बंद हो गया कि चलो भाई कोई तो है कि जो मतलब इतना मतलब संघर्ष करते हुए अपना जॉब हासिल करके ही रही है। अच्छा, जिस समय जॉब हुआ उसके बाद जो है आपके गांव में लड़की में कितना उत्साह जगा कि हम भी जो है अब कबड्डी खेलने निकले या दूसरा खेल? बहुत लड़की लोग को उत्साह जगा, बहुत लड़की लोग मतलब ग्राउंड में आना स्टार्ट की है, और पेरेंट्स भी सबको अलाउ भी कर दिया कि नहीं। अब गांव में कितने प्रतिशत लड़की निकलती है अब खेलने के लिए? मेरे बीहट में तो बहुत लड़की जॉब में है। अच्छा। ये भी बेगूसराय की है, अभी देवेंती दी हैं, उरेमी दी दरोगा की, वो भी बीहट की हैं, अंकिता दी भी बीहट की हैं। बहुत लड़की यहाँ भी अवेलेबल है, सब ये भी बीहट की है। बहुत लड़की जॉब में ही है जो बीहट की है। 10-15 लड़की भी मतलब बच्ची हुई है। अच्छा, सब मिला के। हाँ, तो सपोर्ट मिलते रहा है हम लोग। सपोर्ट मिला। हाँ। क्या नाम हुआ? वर्षा कुमारी। कहाँ से है? पटना से, मोकामा से। पटना मोकामा की चर्चाएं तो खूब होती है। अनंत सिंह, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? वहाँ वो तो बाहुबली है, मोकामा के बाहुबली है। डराते कितना है? नहीं, डराते नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं? क्यों डरेंगे? थोड़े कुछ कर लेंगे वो हम लोग को। नहीं, कुछ हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। लड़की को कितना सपोर्ट करते हैं वो? करते हैं। वो तो अपनी पत्नी के बारे में बोलते हैं कि अरे वो तो चल नहीं पाती है, चुनाव नहीं लड़ाना है अब उसको। तो लड़ते हैं चुनाव, तो वो तो जीतते ही हर बार। वो मोकामा से खड़ा होते हैं। चलिए, इन बातों का तो हो गया। आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई है? क्योंकि आपके गांव में तो बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलती है, काफी दिक्कत। कोई कठिनाई? मेरे परिवार ही बोले थे कि जाओ खेलने के लिए। परिवार वाले बोले थे? हाँ, बोले नहीं थे कि पढ़ना है, खेल करके बोलते थे, लेकिन हम पढ़ने में कमजोर थे। तो मेरे परिवार बोले कि अगर पढ़ाई से नहीं हो रहा है तो खेल से ही करो। तो हमको कभी रोके ही नहीं, खेलने से कभी रोके नहीं, कभी नहीं। खास करके मेरे दादाजी हमको ज्यादा सपोर्ट किए इसमें। दादाजी हमको, हाँ, हर चीज हमको वो दिए। चलिए, दादाजी का सपोर्ट रहा। क्या नाम हुआ? किस जिला से? अनुष्का कुमारी, बेगूसराय। बेगूसराय से? बेगूसराय में कहाँ? बरौनी में आपके माता पिता बोलते थे कि खेलने जाओ? शुरू में तो बोलते थे नहीं जाओ, फिर मतलब अलाउ दे दिए। अच्छा। फिर बोलने लगे जाओ। हाँ। वहाँ किसी को नौकरी हुई है खेल के द्वारा? हाँ, हुई है। हाँ। ये देख करके बोले क्या? शुरुआती दौर में बोलने लगे कि जाओ खेलो, पढ़ो लिखो नहीं? शुरुआती में ही बोले थे, मतलब पढ़ना नहीं है, खेलना है। बोले दोनों चीज लेके चलो। दोनों चीज लेकर के चलो। हाँ। क्या आपके गार्जियन क्या बोले थे? मेरे गार्जियन तो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा स्पोर्ट पसंद है, तो बोली खेल लो। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मम्मी को स्पोर्ट्स लाइन पसंद है, तो हमको फिर बोली कि तुमको जो पसंद है वो खेल लो। फिर तो पढ़ो नहीं? पढ़ाई तो जरूरी ही है ना। तो पढ़ाई तो दोनों साथ में लेके चलो। गाँव वाले तो कहते हैं कि खेल करके क्या मिलता है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये चर्चाएं होती है गाँव में। पर बिहार तो कबड्डी का गढ़ है, तो वहाँ पे हर एक को फ्रीडम मिला हुआ है कि खेलो। हाँ। पढ़ो कम? पढ़ो तो भाई, पढ़ना तो है सबको, पढ़ना है सबको। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रतिभा कुमारी, मोकामा से हूँ। मोकामा से? जिला पटना। पापा का नाम राजकुमार माता। अच्छा, पिताजी का कितना सपोर्ट मिला था? बहुत ज्यादा, वो शुरू से ही। हाँ, घर में सारे लोग का सपोर्ट है, गांव का भी सपोर्ट है। गांव का भी सपोर्ट है? हाँ। गांव का सपोर्ट तो बहुत कम देखने को मिलता है कि लड़की को सपोर्ट करे और खेलने में खास। मेरे यहाँ शुरू से ही मतलब बच्ची लोग सब कबड्डी खेलती है, दीदी लोग खेलते हैं, नौकरी भी पाए तो हम लोग को भी खेलने मिलता है। चलिए, खेलने मिलता है। देखिए, अब आखिरी टीम है और इनसे बात करेंगे। मगध वॉरियर्स। मगध, क्या कहिएगा सबसे पहले? मगध के बारे में कहना, पहले बताना।
मगध मैं तो पटना जिला से हूँ। अच्छा। और पटना में मगध कहाँ वॉरियर से? से खेल रही हूँ। ये फिर क्या बोला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं अपनी टीम की कैप्टन हूँ। पटना में कहाँ से आप? पटना मोकामा। मोकामा से हैं। जी। मोकामा में तो बहुत दिक्कत होती है लड़कियों को। हाँ, दिक्कत होती है, लेकिन उन सभी को इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। बहुत सारी दिक्कत हमारी सीनियर जैसे आगे बढ़ी है, वैसे हम लोग को भी सिखाई है कि इस चीज़ को इग्नोर करना है, जो पॉजिटिव है उसको बस देखना है। अगर हम ग्राउंड जाते हैं तो ग्राउंड पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ परेशानियाँ भी आती हैं। कमेंट नहीं सुनने को मिलता। हाँ, कमेंट बहुत आता है, उसके लिए हम लोग और भी बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पर जो हमारा सपोर्ट करते हैं, जिनके वजह से हम वहाँ पे फ्री माइंड होकर खेल फ्री माइंड होकर। हाँ। तो सुनते होंगे कभी उलुल जुलुल चीज़, तो उस समय क्या दिमाग में आता होगा? उस समय दिमाग में बहुत कुछ आता है, लेकिन जो हमारे पीछे सपोर्ट के लिए रहते हैं, मेरे कोच जो रहते हैं, उठा करके फेंक दे उसके सर पे, इस तरह की बातें। हाँ, ये सब रहता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। उनको बस एक बार बोल देते हैं और वो उनको जाकर समझा दिया जाता है, और वो भी एक बार दो बार में समझ जाते हैं। जो पहले जो देखे हुए हैं वो लोग तो नहीं करते, जो नए लोग होते हैं वो करते हैं। चलिए, कितनी दिक्कत हुई यहाँ तक पहुँचने में? मेरे पेरेंट्स को स्पोर्ट्स पसंद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जी। बोले नहीं कि पढ़ना है यार, खेल में इतना ठीक है, खेल है, बिहार में उतना स्कोप नहीं है, खेल करके क्या मिलेगा? वो उनको स्पोर्ट्स पसंद था, तो वो ऐसा नहीं बोलते थे पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई भी साथ में करना है, पढ़ाई भी ज़रूरी होता है, वो तो बेसिक है। वो बोलते थे कि कुछ भी कहते होंगे ना कि पेरेंट्स से ठीक है खेलना है, अच्छी बात, लेकिन इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, तो फिर खेल करके क्या करोगे? मम्मा को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ कर लूँगा, और अब अभी मैं जॉब में हूँ, सचिवालय में। सचिवालय में जॉब में है? हाँ। चलिए, आखिरी है खिलाड़ी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कहाँ से? मोकामा, पटना से। मोकामा से? बहुत सारे लोग मोकामा से हैं। जी, हमारे वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं मोकामा में। अच्छा, मोकामा में सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ें क्या है? कबड्डी ज़्यादा है। कबड्डी ज़्यादा? जी। तो लोग कहते हैं खेलने निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ताना वाना सुनने बहुत को मिलते वो थे। सब तो बहुत सारे लोग ताने देते रहते हैं, पर मेरे घर में मेरी मम्मी मुझे खेलने भेजी। एक चीज़ की और चर्चाएं वहाँ खूब होती है, वो किसकी चर्चा होती है? छोटे सरकार। छोटे सरकार। ऐसा क्यों? वो थोड़े दबंग हैं। दबंग हैं? हमारे यहाँ के। समस्याएं हुई यहाँ तक पहुँचने में? बहुत हुई है। बहुत हुई है। बहुत सारे लड़के मतलब ग्राउंड पे खेलते रहते थे, कभी बॉल जानबूझ के फेंकना, कभी हमारे ग्राउंड पे कांच फोड़ देना, ये सब बहुत मतलब हर दिन ऐसे होते रहता था। हर दिन ऐसे होते रहता? हाँ। उसके बावजूद भी खेलते थे? उसके बावजूद भी सब प्लेयर खेले। तो साथ में पेरेंट्स जाते थे या अकेले ही निकल जाते थे? मेरा ग्राउंड घर के पास ही है। घर के पास? हाँ, ही अकेले जाते थे। कुछ लड़के कमेंट्स भी करते थे? वो ग्राउंड पे बैठे रहते थे साइड में, तो थोड़ा बहुत कमेंट करते थे। अच्छा, तो उसको थोड़ा बहुत इग्नोर तो करना ही पड़ता है कि गार्जियन को बताया कि देखिए ऐसे गार्जियन को तो बताते ही है ऐसा सा हुआ है, तो कभी नहीं बोलेंगे अरे इतना कमेंट आ रहा मत खेलो छोड़ दो? हमारे घर वाले को मतलब पूरे घर वाले मेरे सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए। पूरा सपोर्ट? हाँ, पूरे। चलिए, तो तमाम खिलाड़ी और उनके जो कोच थे, तमाम टीमें उनसे बातचीत की कि आखिर यहाँ तक पहुँचने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितनी दिक्कत हुई। घर वाले से लेकर के गांव वाले और परिवार वाले क्या क्या कुछ ताना वाना देते थे, जब ग्राउंड पहुंचते थे वहां किस तरह के कमेंट पास किए जाते थे। तो आपने सुना तमाम खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना था। उन्होंने कहा बहुत सारी समस्याएं, उसके बावजूद भी जुनून था, जोश था और खेलना था। गार्जियन का जब सपोर्ट हो तो गाँव वाले कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।